तो फिल्म की भी रिदम होती है, म्यूज़िक की रिदम है, तो एक फिल्म की रिदम को जो पकड़ता है वो एडिटर पकड़ के चलाता है उस फिल्म को। मतलब आई फाइंड, जैसे सुभाष जी का कोट है, सुभाष घई साहब का, कि द स्क्रिप्ट्स आर री रिटन विजुअली ऑन एडिटिंग टेबल। राइटर ने एक स्क्रिप्ट आपको पेपर पे लिख के दे दी, डायरेक्टर ने और कैमरामैन ने मिलकर इसको शूट कर लिया, पर एक एडिटर है उसको उसी स्क्रिप्ट को दोबारा लिखता है, पर अब विजुअल के साथ लिखता है। राजस्थानी फिल्मों से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए हमारा ये चैनल अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आप मेरे को डैडी के बारे में कुछ बताएंगे, उनका स्टार्टर आपके उसमें दोनों में जर्नी में, मैं एक तरह से वो अपनी एडिटिंग लगाना चाहता हूँ क्योंकि उनका भी जो एक इतिहास रहा वो एक अमर इतिहास है कि वो इंडस्ट्री को राजस्थान से लेके एक फेम इंडस्ट्री एंड यू कहते ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने में डैडी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और उन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स पे, डिफरेंट टेरिटरीज पे काम किया है। उनके जमाने में जो फिल्में सक्सेस हुई है, सबसे बड़ा लेजेंडरी यू कैन से मुगले आजम, जो उन्हीं के यहाँ से पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस से निकली थी फिल्म। इन चीजों को हम कैसे समझ सकते हैं कि डैडी का जो एक्सपीरियंस था वो नेचुरली आपके बोलने में, आपके अंदाज में वो आ रहा है कि आपने उसको मॉडिफाइड किया है, टाइम के साथ में उसको अमलगम किया टेक्नोलॉजी को, और यहाँ से फिल्म कैसे बनेगी। तो एज ऑडियंस जो आपने सीखा था, जो घर के वातावरण में सीखा था, तो वो डैडी की क्या क्या चीजें थी जो आपको गाइड कर रही थी? सबसे बड़ी चीज़ थी जो डैडी के पास, वो था विजन। करेक्ट। कि वो आगे आने वाले 10 सालों को विजुअलाइज कर लेते कि किस तरह से समय बदलेगा। सही है, सही। आपको याद होगा स्टार सीलिंग लगाने वाले वो पहले इंसान थे जिनको बहुत उनको मुश्किलें भी झेलनी पड़ी, उसके चक्कर में बहुत लोगों ने बॉयकॉट किया। 12 फिल्में साल की, 12 फिल्मों। एक आर्टिस्ट साल में सिर्फ 12 फिल्में ही कर सकता है। 13वीं फिल्म अगर करेगा तो उसको रजिस्टर नहीं करेंगे। उन्होंने विजुअलाइज किया था कि जब ये नई एक्टर्स की कॉम जो आ रही है, जो रातों रात स्टार बन रहे हैं, वो धड़ाधड़ फिल्में तो साइन कर लेंगे। तो प्रोड्यूसर ने फिल्म में तो पैसा तो दे दिया उनको, साइनिंग अमाउंट, अब वो लटके हुए हैं, कब बनेगी इनकी फिल्म, कब पूरी होगी। तो इसलिए उन्होंने सीन लगा कि ये साल की 12 फिल्में करेगा तो ये भी एक पारिवारिक जिंदगी जी पाएगा। नहीं तो क्या होगा, 3 शिफ्टों में भागता रहेगा। तो गोविंदा वाला दौर था, काम में भी असर पड़ेगा, हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। किसी दिन भगवान ना करे कुछ होगा तो जिस प्रोड्यूसर ने पैसे दिए वो तो लुट गए। तो इसलिए उन्होंने सीलिंग लगाई थी। तो उन्होंने विजुअलाइज किया था कि आगे आने वाले समय में ये हो सकता है। और आज आप देख लीजिए, आज जितने आर्टिस्ट हैं सिलेक्टेड फिल्में करते हैं। हाँ, आज जितनी भी अपकमिंग स्टार्स आप देख रहे हैं आज की तारीख में, कोई भी ऐसा दिखता नहीं आपको कि काम के प्रेशर के बोझ से मरा हो। पहले की फिल्मों में आप देखिए कि एक ही फिल्म के अंदर एक ही हीरो का 3 गेटअप है। गाने में अलग गेटअप चल रहा है, नेक्स्ट सीन में अलग गेटअप है, उसके अगले सीन में, क्यों? वो 3 फिल्मों के तीनों गेटअप मिले जुले आ रहे हैं। उसके सेट से यहाँ आया, इसके सेट से वहाँ जाएगा। ओके ओके। आज 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा हर बार गेटअप चेंज कर पाएंगे। हेयर स्टाइल तो वही रहने वाला है। किसी में छोटे बाल थे तो वहाँ बड़े हो गए, अब बड़े हैं तो छोटे हो गए। कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती थी, काम पे फर्क पड़ रहा था। आप उस टाइम की फिल्में देख लीजिए जिस टाइम पे स्टार सिंगिंग लगी नहीं थी, या आप जो गोविंदा जी का समय बता रहे हैं लेट, सब फिल्में एक जैसी दिखती थी। हर आर्टिस्ट का काम एक जैसा दिखता था, कोई डिफरेंस नहीं था। अब उस दौर में मैं डैडी के भी बहुत करीब था। 6 से स्टार्ट हुआ था, उन्होंने जब लिबर्टी मांगी तो देन दे विल कम टू 12 फिल्म से उन्होंने कन्वर्ट किया था। दिलीप साहब ने भी विरोध किया था इसका। तो दिलीप साहब को एक ही चीज पे कन्विंस किया था, आपने कौन से साल में 12 फिल्में कर ली, ये बता दो ना। तो ये बच्चे, तब फिर दिलीप साहब कन्विंस होता ना, ही सेड टू चिची आल्सो कि लंबा जीना है तो काम करो, भागदौड़ बंद करो। दैट्स द विजन ऑफ। मैंने बचपन से ही ये जो माहौल फिल्म का आप जो बता रहे हैं डैडी का, बचपन से ही मैं घर में देखता रहा हूँ। बड़े प्रोड्यूसरों का आना, डायरेक्टर का आना, CCCA के इलेक्शन होते तो वहाँ पे भी जाते थे तो वो लोग डैडी के कहने पे आते थे। तो मैंने वो माहौल बहुत बारीकी से देखा है। डैडी को जो बात करने का तरीका है, किससे किस तरह से कितनी बात करनी है। आज पूरी इंडस्ट्री को डैडी, मतलब इंडस्ट्री डैडी के लिए परिवार था। मतलब हमसे भी ज़्यादा समय उन्होंने इंडस्ट्री के साथ बिताया है। नहीं, वो तो देखा, इडला का जो फ्लैट था वो सामने इतना बड़ा अपने जो सिटिंग रूम बना रखा था, तो वहाँ पे कोई अगर लंच आवर्स में पहुंच गया तो मेरे खाना खाए करने गया, फिर कोई भी हो। तो उन्होंने तो परिवार मान के चला है। दैट्स द रीजन कि इसमें लिखा गया टाइटल ही आपने बहुत अच्छा दिखा, सिने जगत के डैडी। दैट्स द राइट। अब मैं इस चीज को देखना चाहता हूँ कि राजस्थान उनके बहुत करीब था। CCA के जब भी चुनाव होते तो तीनों सेंटर पे होते तो उनका प्रेफरेंस होता था कि जयपुर में भी हो, और मैंने खुद ने 3-4 वो अटेंड किए हैं।
तो राजस्थानी फिल्मों के लिए जो रेड्डी का लगाव था, उस बारे में आप क्या सोचते हो? क्योंकि उनका एक ग्रुप था, हाँ। रामराज नाटा, आदर्श जी, ये सब लोग मतलब सोचते थे कि अपनी माटी के लिए भी कुछ करता रहो, वो तो कर ही रहे हैं। उस विजन के बारे में सोचना होगा, बीइंग राजस्थानी फिल्मों को लेकर वो क्या सोचते थे? उनका विजन था, नो डाउट, क्योंकि हमने बचपन में वीर तेजाजी, सुपात्र बिरनी, बाई 40 सब हमने बचपन में देखी है फिल्में, और अच्छी फिल्में चली है। और उनका राजस्थान की धरती से खैर उनका लगाव था, उनकी जन्मभूमि यही थी, तो वो चाहते थे कि बढ़े। पर वही वाली बात है कि एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक डज मैटर। करेक्ट। आज जो हिंदी फिल्मों को स्टार वैल्यू से जो इकोनॉमी मिलती है, वो हमारे रीजनल फिल्मों से नहीं मिलती है। आज राजस्थानी फिल्म तो मेरे ख्याल से अब हिस्ट्री टाइप ही हो गई, मुश्किल से कभी बनी तो बनी, मैंने नहीं देखी बहुत टाइम से कोई बनी हो अच्छी, कोई ट्राई भी नहीं करता है। बात अच्छी पे है कि मैं 77 में गया था, 80s में कहना चाहिए दूसरा दौर शुरू हुआ था, उससे पहले 11 फिल्में बनी थी, और उस टाइम की ये आपके सामने लगी है, सिल्वर जुबली है, वीर तेजाजी जो की थी वो है, सुपात्र बिरनी जो बनी थी। इन फिल्मों की टेक्निकों के से 90s तक आई। 90s के बाद का शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि तब ये टीवी इंडस्ट्री आ गई थी, आप भी फील्ड के अंदर आ चुके थे। तो ये टेक्निक जो है, इसने राजस्थानी फिल्मों को कोई फायदा पहुंचाया या सिर्फ लॉस ही दी है? नहीं, फ़ायदा तो सर फ़ायदा हर चीज़ का मिल सकता है, उसको आप यूज़ करने आना चाहिए। आज आप मुझे बताइए, रीजनल फिल्मों की बात करते हो, आज भोजपुरी फिल्में क्यों बन रही हैं इतनी? राजस्थानी उस लेवल पे क्यों नहीं बन रही है फिल्में? क्योंकि उनको अपनी भाषा से प्यार है। उनको अपनी भाषा से प्यार है, वो उसको उठाना चाहते हैं। आज जिस तरीके से आप भोजपुरी के इंडस्ट्री, या मैं बोलता हूँ उत्तर प्रदेश के लोग या वहाँ के सारे हिंदुस्तान में बसे हुए हैं हर जगह पे, तो आज वो भी तो फिल्म देखना चाहते, तो उनके लिए भी तो बनती हैं फिल्में। तो हम राजस्थानी भी तो हर जगह है, उनके लिए क्यों नहीं बना रहे हम? फिल्में तो बनी है, लेकिन बात वो टेक्निक वाली है। टेक्निक तो यूज़ तो करना पड़ेगा टेक्निक, क्योंकि हम क्या होता है सर, राजस्थानी फिल्म को क्या होता है, एक बैक ऑफ द माइंड, अरे रीजनल फिल्म है, क्या बजट होगा? नहीं, रीजनल तो पंजाबी, आज कहाँ पंजाबी कहाँ सर तो हम राजस्थानियों को ही उठना पड़ेगा ना, हमको ही सोचना पड़ेगा कि नहीं हम इसको भी एज ए इंडस्ट्री खड़ा करें दोबारा। आज राजस्थान में इतनी ब्यूटीफुल लोकेशंस मिलती है, बाहर के लोग यहाँ के शूट करते हैं, हम खुद यहाँ शूट नहीं कर रहे हैं। वो आपने एक बार बीच में बात की थी, हॉलीवुड ने जितनी फिल्में राजस्थान में शूट की है, उन अनेकों फिल्में, शशि कपूर ने उनमें काम किया, और सो मेनी फिल्म्स उन्होंने वहां पे जाके कहाँ से लीजेंडरी वर्क किया। जैसे अपना भी इरफान खान की डेथ थी, उसने वॉरियर फिल्म की थी, दैट शूट एंटायरली शूट इन राजस्थान। तो हमारे बॉलीवुड वाले भी उनको देखने के बाद में यहाँ पे राजस्थान शूट करने आए। और जया बच्चन का ऑन रिकॉर्ड कहना है कि यहाँ पे आपको सेट लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी जगह कैमरा रख दो, दैट इज ए लोकेशन एंड ब्यूटीफुल लोकेशन। तो हम क्यों नहीं कर पाते यहाँ पे अपनी फिल्म की शूटिंग? सर हम शूटिंग करें, लेकिन हमारे पास ये है कि हमारे पास ऑडियंस नहीं मिल रही हमको राजस्थानी फिल्मों को देखने के लिए। आप आज मुझे बताएं, अगर आप एक राजस्थानी फिल्म बना दें, कल आप रिलीज़ करें, करेक्ट है, कितने लोग देखने आएंगे? नहीं आते। तो जब लोग ही नहीं आ रहे हैं उसको देखने के लिए, तो कोई प्रोड्यूसर उस पर पैसा क्यों लगाएगा? अब जब उस पर पैसा ही नहीं लगेगा, जब आपके पास फाइनेंस ही हाथ में नहीं है, तो आप टेक्निक कैसे यूज़ करेंगे नई वाली? कि वो सब तो महंगी टेक्निक्स हैं। तो ऑडियंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है इस मीडियम के लिए। आज इतने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, धीरे धीरे इस पर काम करके भले इन्हीं के लिए फिल्म बना के इन्हीं को प्रमोट किया जाए, धीरे धीरे यही बड़ा रूप ले लेंगे। ये थे राजस्थानी फिल्मों के बारे में चिराग जैन के विचार। हमें अपनी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निस्संदेह इन पर काम करना होगा, तभी राजस्थानी फिल्मों का विकास होगा। मिलते हैं इसी संदर्भ में अगले एपिसोड में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।